सर, इन्वेस्टर जब भी कहीं इन्वेस्ट करता है वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से कंसर्न होता है कि उसके कैपिटल को क्या ग्रोथ मिल रही है। वो शॉर्ट टर्म में भी अपनी ग्रोथ चाहता है और लॉन्ग टर्म में भी अपनी ग्रोथ चाहता है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर कुवैत मॉल में इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या उसकी एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ इसमें मिल जाएगी? आसिफ, आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी इन्वेस्टर या कोई एंड यूज़र या कंज्यूमर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो उसका प्राइम ऑब्जेक्ट यही होता है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को वो इन पैरामीटर्स पे गेज करता है। वो पैरामीटर्स क्या हैं? हम एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है कि प्रॉपर्टी में लोकेशन बड़ी अहम है। कुवैत मॉल की जो लोकेशन है ये अनमैच्ड लोकेशन है। इट इज़ लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ बहरिया टाउन, जो फ्यूचर कमर्शियल हब बनने जा रही है। तो यहाँ नेचुरली प्रॉपर्टी की ग्रोथ होगी। दूसरा जो की पैरामीटर है वो जो कंपनी की इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, जो यूए कंस्ट्रक्शन है, उनका कुवैत बेस्ड होना और उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है कि जो एग्जीक्यूटर्स हैं उनकी बैकग्राउंड भी इन्वेस्टर को सोचने पे मजबूर करेगी कि यहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा जो की फैक्टर है वो ये है कि बहुत सारी बिल्डिंग पाकिस्तान में बनती हैं, लेकिन ये जो बिल्डिंग है कुवैत मॉल, ये स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चरल मॉडर्न डिज़ाइन है और इस पे हम डिटेल इसके डिज़ाइन फीचर्स पे किसी वक्त अलहदा वीडियो कनेक्ट करेंगे वो। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उन डिटेल डिज़ाइन फीचर्स पे नहीं जाना चाहता। लेकिन जब स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन होता है तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में मदद देता है। फिर चौथा की फैक्टर ये है कि जब इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये देखेंगे कि आप कोई 5 मरला या 8 मरला फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ये अप्रॉक्सीमेटली 15.5 कनाल का लैंड एरिया है। तो इसमें जो सोशल और कल्चरल अम्यूनिटीज़ हैं वो बड़ी स्पेशियस एक अंदाज में वहाँ कवर की गई है और उनकी भी एक लंबी लिस्ट है। वो भी लिस्ट में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं आपको बता रहा, लेकिन पॉइंट मैं ये रेफ़र कर रहा हूँ कि इसकी जो सोशल और कल्चरल अम्यूनिटीज़ हैं वो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाई। जो मेरी इंटरेक्शन जो नदीम साहब जो एमडी कुवैत मॉल हैं उनसे होती रहती है, तो उनकी कन्विक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कुवैत मॉल का 2 बेड पेंट हाउस है वो DHA में 1 कनाल का जो घर है उसके बराबर रेंटल इनकम देगा। तो ये भी एक बड़ा की फैक्टर है कि इसकी रेंटल यील्ड इसके यूनिट्स की बहुत हाई होगी। आसिफ, मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ग्रोथ का पोटेंशियल होता है, इसको टेक्निकल टर्म में ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए 2 चीफ पैरामीटर्स हैं। एक ये कि जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो ख़रीदने वाले को इंस्टेंट कैपिटल गेन कितना मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि जब यानी मैंने कोई प्रॉपर्टी कितनी डिस्काउंटेड प्राइस पे ख़रीदी। इसको फर्दर मैं एलैबोरेट इस तरह करूँगा कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल बहरिया में अगर एक प्रॉपर्टी की कीमत 4 करोड़ है तो वो किसी वजह से मुझे 3.5 करोड़ की मिल रही है, तो मुझे इंस्टेंट जो 50 लाख का इंस्टेंट कैपिटल गेन मिल गया। तो फिर ये है कि अगर आप ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऐसी ट्रांजैक्शन को 1 साल में 3 दफ़ा फ्लिप ओवर कर दें, यानी उसकी एक बेची खरीदी
तो आपकी यानी साल में 3 दफ़ा आपको अगर उसी इंस्टेंट इक्विटी उस तरह की मिल रही है तो आपको करोड़ों का नफ़ा हो सकता है। तो इंस्टेंट कैपिटल गेन कितना मिल रहा है ये किसी इन्वेस्टमेंट में अहम होता है, और कितनी स्पीड से मिल रहा है ये भी अहम होता है। ये दोनों जो की पैरामीटर्स हैं, ये जो कुवैत माल है ये इंतहाई अट्रैक्टिव केस है फॉर इन्वेस्टर्स टू गेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन दीज पैरामीटर। उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इसके डिफरेंट फेजेस में जो डिस्काउंटेड प्राइसेस चल रही थी वो आपको इंस्टेंट कैपिटल इक्विटी प्रोवाइड कर रही है। और अभी भी जो इस स्टेज पे भी जो हमारा ख्याल है कि जो 23,000 पर स्क्वायर फीट चल रहा है, ये जो हम एक्चुअल प्राइसिंग की टर्म यूज़ कर रहे हैं, ये गेन करते करते 30,000 पर स्क्वायर फीट पे इसके रेजिडेंशियल यूनिट चले जाएंगे। तो इस स्टेज पे भी अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसे 7,000 पर स्क्वायर फीट का इंस्टेंट कैपिटल गेन मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच।